हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीके क्लासेस में। आज हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, चावल का दाम 25% बढ़ गया है, जिससे ₹400 में 10 किग्रा कम चावल मिलता है और चावल का नया भाव ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही आते हैं। सिर्फ 10 सेकंड में आपको ये सवाल करके दिखाने वाला हूँ और आप भी 10 सेकंड में ये सवाल कर लेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम करने वाले हैं कि 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ओल्ड लिख लेना है, ओल्ड मूल्य और न्यू मूल्य, मतलब पहले का मूल्य जो पहले मूल्य था और अब का मूल्य। तो पहले मूल्य हमने मान लिया 4 था और अब का मूल्य मान लिया हमने कुछ परसेंट बढ़ रहा है तो कितना हुआ, 4 में 1 बढ़ेगा तो कितना हुआ 5। तो अब का मूल्य क्या आया 5 और पहले का मूल्य था हमारा 4। तो ये क्या है, मूल्य। अब क्या है, अब एक कंसेप्ट है इसमें, जो मूल्य होगा वो वस्तु के अपोजिट होता है। अगर वस्तु बढ़ेगी तो मूल्य घटेगा, अगर मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु घटेगी। बस यही इसमें कंसेप्ट है। तो लगा दो। तो यहाँ क्या है, मूल्य हमारा और वस्तु इसकी जस्ट उल्टी होने वाली है। तो 5 और 4 के अनुपात में। तो वो क्या कह रहे हैं, 10 किग्रा कम चावल मिलता है। तो पहले 5 मिलता था और अब कितना मिल रहा है 4। तो इससे कितना कम, 1 कम, पर 1 कम नहीं 10 कम बटे 1। तो कितनी बार गया 10। तो अब कितने मिल रहा है, 10 से इसमें गुणा कर दो और 10 की इसमें गुणा कर दो। तो कितना हुआ, ये 50 और ये कितना हुआ 40। तो अब इसमें क्या है कि 400 रुपये की तो वो यहाँ भी वस्तु ले रहा था, क्योंकि रुपए तो सेम ही है, और 400 रुपये में यहाँ भी। तो 1 किग्रा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 50 से इसकी भाग कर दो, ये पुराना मूल्य आ जाएगा। और नया मूल्य पूछा तो 40 की इसमें भाग कर दो तो ये नया मूल्य आ जाएगा। तो कितना आया हमारा 10। तो ये हमारा आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बहुत ही आसान तरीके से आपने समझ लिया होगा। अगर आपको किसी को समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट सवाल में आप समझ सकते हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह है नेक्स्ट सवाल, आप खुद से करके देखने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करके देखिए। ये सवाल है तो यहाँ भी सेम क्या करना है, 10% है और इसका फ्रैक्शन 1/10। पहले मूल्य कितना था और अब का मूल्य कितना है। तो पहले कितना था 10 और अब का मूल्य कितना हो गया 11, क्योंकि महंगा हो गया। तो महंगा हो गया मतलब बढ़ गया मूल्य। तो ये क्या है, हमारा मूल्य है और वस्तु इसकी क्या होगी, हमारी उल्टी हो जाएगी। तो 11:10। ठीक। तो अब पहले 2 किग्रा कम मैदा मिलता था, तो पहले से कितना कम मिल रहा, 1 कम मिल रहा, 1 नहीं मिल रहा, 2 कम मिल रहा। तो इससे कितने गुना, 2 गुना। तो 2 की गुणा इसमें करो और 2 की गुणा इसमें कर दो। तो कितना हो गया 22 और ये कितना हो गया 20। तो वस्तु तो पहले भी 440 की मिलती थी और अब भी 440 की मिलती थी। तो एक वैल्यू कितने की आएगी, पुराना भाव, इसकी डिवाइड कर दो 22 से और यहाँ 20 से डिवाइड कर दो। तो क्या पूछा, पुराना भाव का मूल्य पूछा, तो कितनी आ गई 20। ये हमारा आंसर है। तो 20 इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान ₹240 में 6 किग्रा अधिक मिलता है। सामान का नया भाव पूछ रहा है, वो सेम वही है। तो 20% बराबर किसके हैं, 1/5 के। तो ओल्ड और न्यू, ये कंसेप्ट ही लगेगा इसमें। 5 और कितना हो गया, ये कम हो गई तो 4 हो गया, क्योंकि 5 में 1 जाएगा तो कम हो जाएगी। तो ये क्या हमारा मूल्य और वस्तु क्या होगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। तो 4:5। इससे कितनी अधिक मिल रही, पहले इतनी मिलती थी, अब कितनी मिल रही, 1 अधिक मिल रही, पर 1 अधिक नहीं मिल रही, 6 अधिक मिल रहे हैं। तो इससे कितने गुना, 6 गुना। तो 6 की गुणा इसमें और 6 की गुणा इसमें। तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो पहले भी 240 की मिलती थी वस्तु और अब भी 240 की मिलती है।
तो कह रहे सामान का नया भाव बोल लिया, तो 30 की इसमें भाग कर दो तो कितना हुआ 8 किग्रा। ये हमारा 20 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब वीडियो सही लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर रुपये 500 में 5 किग्रा अधिक मिलती है। ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले की दर से मतलब पहला मूल्य, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, पहला मूल्य बताना है इसका जो पुराना मूल्य है। तो 20% सस्ती, तो 20% बराबर कितना है 1/5, तो ओल्ड मूल्य और न्यू मूल्य, तो कितना है 5, और एक कम सस्ती हो रही तो कम होगी तो 4, और वस्तु का मूल्य 4:5। इससे कितने कम ज़्यादा मिल रही है अब, एक ज़्यादा नहीं है 5 ज़्यादा, तो इससे कितने 5 पंजे 25 और गुणा 5 कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 25। तो पहले भी 500 में मिलती थी और अब भी 500 में मिलती थी, तो एक की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पुराना भाव निकालना है हमें, पहले का मूल्य, तो 20 से इसे डिवाइड कर दो तो कितना आया हमारा 25। तो 25 इसका आंसर है, 20 का ऑप्शन है। बहुत ही आसान ट्रिक है, 10 सेकंड में मात्र आप कर पा रहे होंगे सवाल को। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमारा, चीनी का भाव 25% घट गया है, अब 480 में 10 किग्रा चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी का नया भाव और पुराना भाव, ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, इस टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं। तो 25% 25% बराबर किसके है 1/4 के, तो वही करना है हमें, कुछ नहीं करना, एक ही कंसेप्ट लगाना है। 4 और घट जाता है तो 3 हुआ, मूल्य था ये, और वस्तु हमारी 3:4 हो जाएगी। तो इससे कितने अधिक हो गया, वो 1 अधिक हो गया, 1 अधिक नहीं हुआ 10 अधिक है, तो इससे कितने गुना 10 गुना, तो 10 की इसमें गुणा करी और 10 की इसमें गुणा करी और गुणा 10 की इसमें करी, तो कितना होगा 30, और ये कितना होगा 40। तो क्या है, नया और पुराना भाव ज्ञात करना। तो अब का दोनों भाव पूछ रहा है वो, नया और पुराना। तो पहले भी यहाँ भी 480 की ले रहा था वो, और यहाँ भी 480 की ले रहा था। तो यहाँ 4 40 से डिवाइड करेंगे तो 4 कितना होया 12, और पुराना भाव क्या होगा हमारा 480 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 16। तो पुराना भाव हो गया हमारा 16, न्यू भाव तो यह है हमारा, और ओल्ड कितना हो गया 16। तो इसमें क्या है, ऑप्शन 16 ठीक होगा, क्योंकि 12 तो इसमें दे नहीं रखा, तो मतलब दोनों एक साथ ऑप्शन ऐसे नहीं दे सकते, तो एक ही ऑप्शन होगा इसमें, 16 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है ये, सेम सवाल है, कुछ नहीं करना। 10% बराबर 1/10 के, और ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू। तो ओल्ड कितना है 10, और इससे 1 कम होगी तो कितना हो गया 9। तो अब इसकी वस्तु कितनी होगी 9:10, तो इससे कितने अधिक मिल रहा है 1 अधिक मिल रहा है, 1 अधिक नहीं मिल रहा, कितना अधिक मिल रहा है 5 किग्रा अधिक मिल रहा है। ठीक है, ये 5 किग्रा है, 1 अधिक नहीं मिल रहा, 5 किग्रा इससे अधिक मिल रहा है। तो इससे कितने गुना 5 गुना, तो 5 के गुना इससे और 5 के गुणा इससे, तो ये कितना हो गया 9 पंजे 45, और ये कितना हो गया 50। तो क्या कह रहा है, चीनी का मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर कितना होगा। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, कम हुई कीमत का अंतर कितना होगा, मतलब पहले क्वेश्चन में बता दूं क्या पूछना चाह रहा है, वो पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू का अंतर पूछना चाह रहा है। तो क्या करना है, वही करना है कि यहाँ भी 270 और यहाँ भी 270। तो यहाँ जब हम 45 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 पंजे 45 और 9 तिया
27 और 5 छंग 30, तो यहाँ 6 आया। और यहाँ जब हम 50 से करेंगे इसे तो कितना होगा ये, 5 पंजे 25 और 0.4, तो इसका अंतर कितना आया हमारा 6 माइनस के 5.4। और जब हम इसका अंतर करेंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा। तो क्या है इसमें पैसे में दे रखा है, तो 0.6 को हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 0.6 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। और पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इसमें गुणा कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो गया और 6 की 10 से गुणा होगी तो कितना होगा 60, तो 60 पैसे इसका करेक्ट आंसर है। आई होप वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।